Hey everyone, this is Sana here. I hope you all are doing great. So in the last video we were discussing about the refractive index, glass slab, and somehow other topics related to it like absolute refractive index, etc. So in this video we are going to discuss about some basic points that will be used in the concave and convex lens part. Okay, so these are some little points like optically denser medium, rarer medium, and how could be they justify like that which one is rarer and which one is denser medium. Okay, so let's get start now. Optically denser medium, out of two medium, the medium higher value of refractive index. देखो सीधी सी डेफिनेशन दोनों की ये है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है दोनों मीडियम में से जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी हायर वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जिस मीडियम के अंदर, उसी मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। और जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लोअर होती है यानी कम से कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज rarer medium. Okay, so could you define the denser medium and rarer medium again? Like refractive index की ज़्यादा वैल्यू जिस मीडियम में होगी दैट इज़ द डेंसर मीडियम, और लोअर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दैट इज़ कॉल्ड एज द डेंसर मीडियम में हायर वैल्यू होगी और रेरर मीडियम में लोअर वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों मीडियम को हम इस तरीके से शो करेंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी दैट एक मिडल में लाइन है, ऊपर जो है वो रेरर मीडियम है। नहीं, हम पहले ये देख लेते हैं कि मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ठीक है, कि रेरर मीडियम के अंदर क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बहुत कम है और डेंसर मीडियम है उसके अंदर ज़्यादा है। मतलब पहले हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है कौन से मीडियम में ज़्यादा है कौन से मीडियम में कम है। ठीक है, जिसमें भी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका मतलब है कि वो डेंसर मीडियम है, जिसमें भी कम होगी उसका मतलब ये है कि वो रेरर मीडियम है। ठीक है, आप देख सकते हो दूसरे डायग्राम के अंदर। फाइन, इस तरीके से आपको ये वाली चीज़ भी शो मतलब चेक करनी बताई जाएगी आगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, वो कैसे हम चेकआउट करते हैं। फाइन, आफ्टर दैट स्फीरिकल लेंसेज। ठीक है, जैसे स्फीरिकल मिरर्स थे ऐसे स्फीरिकल लेंसेज हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि कन्वेक्स लेंस के बारे में सबसे पहले कि इसकी जो शेप है वो अगर मैं किसी चीज़ से रिलेट करूं तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो जो हमारी आई है यानी आँखें हैं हमारी, वो इस शेप में बनाते हैं हम, है ना। आंखें जो हैं वो इस शेप में बनाते हैं, दैट इज़ द कन्वेक्स लेंस। इससे आप थोड़ा सा रिलेट करके लर्न कर सकते हो। आपको ये लिखना नहीं है कि ये इसकी शेप हमारी आंखों से मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिलेट करना सिखा रही हूँ कि आप जैसे ही कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में बात आए तो आप शेप में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऐसी शेप जो है जो बच्चे आई की बनाते हैं नोटबुक के अंदर, वैसी शेप होती है कन्वेक्स लेंस की। थिन फ्रॉम द कॉर्नर, और कॉर्नर से आप देख सकते हो कि जो इसके कोने हैं वहाँ से पतला है, थिन है, और जो मिडल पार्ट है वहाँ से थिक है, थिक एट द सेंटर, और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर था, ऐसे ही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। उसके बाद कनकेव लेंस की बात करें तो आप देख सकते हो जो कॉर्नर्स है वहाँ से थिक है और जो मिडल पार्ट है वहाँ से थिन है, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसके यूजेस के बारे में और इनके रूल्स के बारे में कि रे डायग्राम्स जो इनके बनेंगे तो उसमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हमें फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, वो रूल्स एंड रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द रे डायग्राम्स। आफ्टर दैट द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, दिस विल बी हैपन इन द नेक्स्ट वीडियो। आफ्टर दैट अगर हम रे डायग्राम बनाएं या फिर किसी भी रे को या इमेज को अगर शो कर रहे हैं तो हम इस टाइप से अपनी नोटबुक के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो दैट इज़ द कन्वेक्स लेंस, देख सकते हैं आप। इसके अंदर क्या है
जो राइट साइड है हमारे, वहाँ पर हम F2 और C2 लिखेंगे। F2 C2 मतलब कैसे, फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है उसमें F1 और C1 लिखेंगे, मतलब फोकल लेंथ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। और दोनों साइड हम इसलिए ले रहे हैं, देखो हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या किया था, एक साइड की पोजीशन हमने फोकस की थी कि एक साइड की पोजीशन पे हम ध्यान दें कि किस तरीके से कोई लाइट रे आ रही है और मिरर के ऊपर टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है। इसलिए हमने एक साइड का पोर्शन लिया था। इसमें हम दोनों साइड बना रहे हैं F1 F2 C1 C2, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी लाइट रे आकर टकरा कर वापस नहीं जा रही है, इसमें क्या है, वो इसके अंदर पास होकर दूसरे मीडियम में जा रही है। इस वजह से हम इसके अंदर इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉइंट्स ले रहे हैं। फोकल लेंथ F1 and F2 and C1 and C2, that is the center of curvature. Like the same concave लेंस के अंदर भी ऐसा ही है। हम डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, F1 F2 and C1 and C2. This is the common points. आफ्टर दैट ये रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड उसके बाद इसके रे डायग्राम्स आएंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।